चलिए अब बात करते हैं लेंस का। किसका बात करते हैं? लेंस। लेंस देखो, लेंस हम बहुत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। लेंस जो होता है दो गो होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेंस कितने प्रकार के? दो प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस देखो, उत्तल लेंस का बीच वाला भाग मोटा होता है और ऊपर वाला भाग पतला होता है। कैसा होता है? पतला होता है। दोनों मुंह क्या रहता है? सटा रहता है। क्या रहता है? सटा। जैसे धोथड़ आदमी को देखो, मोट आदमी को, मूड़ी ससुरा इतना पाती रहा पेट, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। जावना का पेट बिगा होगा कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस। और जावना का मूड़ी बिगा होगा ससुरा, अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। ध्यान समझो, ये आपका कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। क्या देखो, बीच वाला पेटवा एक फेंक दिया है और ऊपर वाला मुंह का गोड़ का हुआ है, सट गया है। क्या हुआ है? सट गया। तो तोन जावना का बिक देगा उत्तल लेंस, आज जावना का पचक जाएगा अवतल लेंस। दोनों को पचका दो, दोनों को क्या कर दो? पचका दो। तो चलो पचका दिए, देखो कौन सा लेंस? अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। जिसका दोनों भाग उठा हो, जिसका दोनों भाग धंसा हो, अवतल लेंस। जिसका दोनों भाग उठा हो उत्तल लेंस, और जिसका दोनों भाग धंसा हो वो अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। इतना बात समझ में आ गया? चलिए, अवतल लेंस कितने भाग, उत्तल लेंस को कितने भाग में बांटे हैं? कितने भाग में? दो भाग में। एक को कौन सा? उत्तल लेंस। दूसरा अवतल लेंस। अवतल लेंस। उत्तल लेंस का फिगर ऐसे होगा, अवतल लेंस का फिगर ऐसे होगा। जौना का धो ससुरा एकदम खा पी के एकदम खाली तोन फुलाया है, उत्तल। और जौन धसल है अवतल। जौन धसल होगा अवतल, और जौन फुलाया होगा उत्तल। कौन होगा? उत्तल। अब उत्तल लेंस के भी तीन गो भाग, अवतल लेंस के भी तीन गो भाग। उत्तल लेंस कितने भाग में? तीन भाग में। अवतल लेंस तीन भाग में। उत्तल लेंस को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भाग। अवतल लेंस को तीन भाग। उत्तल लेंस की अगर पहले की बात करें, देखो नाम में बड़ा गड़बड़ होता है। नाम में क्या गड़बड़? नाम में बहुत गड़बड़ होता है। तो उभय लोतल कहते हैं, गलती लिख दिया करे, उभय लोतल लेंस। कौन सा लेंस? उभय लोतल। उभय लोतल लेंस। कौन सा लेंस? उभय लोतल लेंस। कौन सा लेंस? उभय लोतल लेंस। कौन सा लेंस? उभय लोतल लेंस। दूसरे लेंस की बात करें, किसकी लेंस की? दूसरा, तो समतलोतल लेंस। समतलोतल। समतलोतल। समतलोतल लेंस। कौन सा लेंस? समतलोतल लेंस। कौन सा लेंस? समतलोतल लेंस। कौन सा लेंस? समतलोतल। तीसरा की बात करें तो अवतलोतल। अवतल ओतल। कौन भुनभुना रहा है रे? कौन भुनभुना रहा है? छोटा अवतलोतल। अवतलोतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतलोतल। कौन सा लेंस? अवतलोतल। सेम टू सेम इसका भी वैसा ही होता है। इसमें देखो उभय लोतल लगा हुआ है, तो इसमें उभय अवतल, उभय अवतल, उभय अवतल, उभय अवतल, अवतल, उभय अवतल लेंस, उभय अवतल लेंस, उभय अवतल लेंस। दूसरी की बात करें तो समतलोतल ना समतोलावतल। क्या कहेंगे? समतोलावतल। क्या कहेंगे? समतोलावतल। 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 मत छूट गया। समतोलावतल। समतोलावतल। तीसरे की बात करें तो उत्तलावतल। अवतलोतल उत्तलावतल। क्या होगा? उत्तलावतल। तल उत्तलावतल। ठीक है ना? हाँ, इसका उल्टा होता है। अवतलावतल हो गया, ये उत्तलावतल होता है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? दिखाई दे रहा? ठीक है ना? मात्रा वात्रा देख लेना, इधर गड़बड़ होगा तो। ओ हाँ, यहाँ देखो, लेंस को कितने भाग में बांटे हैं? दो। पहला भाग, दूसरा भाग अवतल। उत्तल लेंस का बाहरी किनारा उठा हुआ, और ऊपर वाला सटा हुआ है, नीचे वाला सटा हुआ है। इसका अवतल लेंस का ऊपर वाला किनारा, नीचे वाला और बीच वाला
धासा हो। पेट का जौन ज़्यादा फुला दे उत्तल, पचका दे अवतल। उत्तल लेंस को कितने भाग में? 3 भाग में। पहला का नाम है, एक साथ बोलना है। पहला का नाम उभय लोतल, उभय लोतल, उभय लोतल। देखो नाम जल्दी याद नहीं होगा लेकिन याद करना पड़ेगा। उभय लोतल, उभय लोतल, उभय लोतल, समतो लोतल। दो टुकड़ों में करके याद रखेंगे, याद हो जाएगा। उभय लोतल, उभय लोतल, सम लोतल, सम लोतल। आओ तो लोतल, आओ तो लोतल, आओ तो लोतल। ठीक है ना? आओ तो ओतल, आओ तो लोतल, आओ तो लोतल। हो गया। उभय आवतल, उभय आवतल, उभय आवतल। समतो लावतल, समतो लावतल, आवतो लोतल, आवतो लोतल। हो गया। तो ये किसका भाग है? ये उत्तल का भाग है, ये अवतल का भाग है। दोनों का उल्टा होता है। दोनों का क्या होता है? उल्टा। दोनों का क्या होता है? उल्टा। उभय लोतल में, उभय लोतल में इसका अवतल होता है, उत्तल होता है, और इसका समतलोतल होता है। देखो ओतल ओतल आ रहा है ना, ओतल। लास्ट वाला में देखना अवतल और उत्तल दोनों को जोड़ दिए हैं। अवतल उत्तल, अवतो लोतल, यानी अवतल और उत्तल दोनों है। ध्यान से पहले समझो। उभय ओतल का मतलब होता है, उभय ओतल। किसका? उभय ओतल। उभय ओतल का मतलब होता है दोनों भाग उभय हो, यानी उठा हो, दोनों भाग उठा हो। तो इसका फिगर सिंपल ऐसे होगा, दोनों भाग क्या रहेगा? उठा रहेगा, और नीचवा वाला धसा रहेगा, नीचवा वाला सटा रहेगा। तो ये क्या हो गया? किसका चिन्ह हो गया? उभय लोतल का। किसका चिन्ह? उभय लोतल। इसका कहा है कि एक भाग समतल हो और दूसरा भाग अवतल उत्तल हो। क्या हो? उत्तल हो। यानी एक भाग बराबर हो और दूसरा उठा हुआ हो। एक भाग समतल हो, क्या हो? समतल हो, और दूसरा भाग वैसे उठाओ। तो ये कौन सा लेंस? समतलोतल लेंस। कौन सा लेंस? समतलोतल लेंस। उत्तल अवतल का मतलब होता है एक भाग धसा हो और एक भाग उठाओ। ऐसे एगो धसा दे, एगो क्या कर दे? उठा दो। जैसे ऐसे देखो, एगो धसा हुआ है थोड़ा सा, एगो ऐसे उठा हुआ है। ठीक है ना? तो ये कौन सा लेंस? अवतो लोतल। कौन सा लेंस? अवतो लोतल। कौन सा लेंस? अवतल। एक भाग धसा है, एक भाग उठा है। एक भाग क्या है? धसा और एक भाग उठा है। तो जिसका दोनों भाग उठा हो उसे उभयलोतल। जिसका एक भाग समतल दूसरा भाग उठल, समतलोतल। जिसका एक भाग धसल और एक भाग उठल, अवतलोतल। कौन सा हो गया? अवतलोतल। उसी तरह इसमें आ जाओ, अवतलोतल। किस में आ जाओ? अवतलोतल। अवतलोतल में किसमें? अवतलोतल में दोनों भाग क्या होंगे? धासा रहेगा। दोनों भाग क्या रहेगा? बिचुआ बिचुआ में धासा, और ऊपर क्या रहेगा? ऐसा हाथ फेंक देगा, टंगरी फेंक देगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? टंगरी फेंक देगा। देखो समतलोतल, एक भाग समतल और एक भाग धसल, एक भाग समतल और एक भाग ऐसे धसल। तो ये कौन सा लेंस? समतलोतल। कौन सा लेंस? समतलोतल। कौन सा लेंस? उभय उभय चिल्ला रहा है, समतलोतल। और देखो इसका एक भाग धसा हो और एक भाग उठा हो, एक भाग धसा हो और एक भाग उठा हो। तो एक भाग ऐसे धसा हो और एक भाग उठल हो और एक भाग धसल हो। तो कौन सा लेंस? उत्तल अवतल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल अवतल लेंस। ठीक है? ये फिगर याद होना चाहिए। याद हो गया? लेंस को कितने भाग में? 2 भाग में। पहला का नाम, दूसरा का नाम अवतल। लेंस का उत्तल लेंस का ऊपर वाला बीच वाला भाग मोटा, मोटा ऊपर, बीच वाला भाग मोटा, ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग मुख्य। अवतल लेंस का बीच वाला भाग, ऊपर वाला, नीचे वाला चौड़ा। हो गया? चलो उत्तल लेंस को कितने भाग में? 3। पहला का नाम, दूसरा का नाम, ऐसा गुजुर गुजुर ना रे, एक संग बोलना। पहला का नाम, दूसरा का नाम, तीसरा का नाम, और तीसरा। चलिए उभयलोतल में उत्तल लेंस का दोनों भाग उठा हुआ हो। समतलोतल में, अवतलोतल में एक भाग धसा एक भाग उठा।
चलिए अवतल लेंस में, ये किसमें? अवतल लेंस को कितने भाग में? 3 भाग में। पहला भाग का नाम उभय अवतल, दूसरा, तीसरा उभय अवतल में दोनों भाग क्या होंगे? समतलोत्तल में एक भाग समतल और एक भाग धसाव। उत्तलावतल में एगो उठाओ एगो धसाओ। ठीक है, 1 मिनट का समय देते हैं, नाम याद कर लो, उसके बाद आगे पढ़ाते हैं। याद देखो कैसे याद करेंगे? उभय समतो अवतो, उभय समतो अवतो, उभय समतो अवतो, और सभी समतो अवतो, इन सभी में जोड़ देंगे लोतल लोतल लोतल। ठीक है ना, सभी में लोतल लोतल है। हमको सिर्फ याद क्या करना है? उभय समतो अवतो, उभय समतो अवतो, उभय समतो अवतो, उभय समतो अवतो, उभय समतो अवतो। हो गया, लास्ट में जोड़ते जाओ ओतल ओतल ओतल। हो गया। यहाँ भी देखो यहाँ भी देखो उभय समतो अवतो, उभय समतो उतल है, उतला क्या लगे? उभय समतो उत, उभय समतो उत, उभय समतो उत, उभय समतो उत। सभी में अवतल लावतल 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 जोड़ते चल जाओ। हो गया। हाँ, इसमें लोतल, इसमें अवतल अवतल। ठीक है ना। यहाँ देखो, अब इनके कुछ प्रॉपर्टी को समझते हैं। किसको समझते हैं? इनके प्रॉपर्टी को ध्यान से समझो। प्रॉपर्टी यही जरूरी है। 2 गो वृत्त से मिलके बनता है कोई लेंस, या 2 गो गोलीय लेंस से बनता है एगो लेंस। ठीक है ना, तो ध्यान से समझो। हम 2 गो वृत्त लिए, कितने वृत्त लेते हैं? 2 गो। कौ गो वृत्त लिए? 2 गो। 2 गो वृत्त लेते हैं। कौ गो लेते हैं? 2 गो वृत्त। यहाँ इसका केंद्र होगा और यहाँ इसका केंद्र होगा। इसी केंद्र को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं इसका मुख अक्ष। क्या कहते हैं? मुख अक्ष। लेंस का ई कौन है? मुख अक्ष है। कौन है? मुख अक्ष है। कौन सा? मुख अक्ष। क्या होगा? मुख अक्ष। इसको कहेंगे C1, इसको होता है C2, यानी वक्रता केंद्र 1, वक्रता केंद्र 2। तो इसमें वक्रता केंद्र लेंस में नहीं कहते हैं, इसमें फोकस बोलते हैं। F1 F2, F1 F2। लेंस में कौन फोकस? 2 गो। तो इसको कहेंगे वक्रता केंद्र नहीं करके क्या कहेंगे? F1। इसको कहेंगे F2। क्या कहेंगे? F2। क्या कहेंगे? F1 F2। 2 गो वृत्त का केंद्र को क्या कहेंगे? F1 F2, F1 F2, F1 F2। F1 F2 को मिलाने वाली रेखा को मुख अक्ष क्या कहेंगे? मुख अक्ष। क्या कहेंगे? मुख अक्ष। क्या कहेंगे? मुख अक्ष। कोई दिक्कत है? क्या कह देंगे? मुख अक्ष। क्या कह देंगे? मुख अक्ष। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह दिए? मुख अक्ष। चलो चलो याद देखो, दोनों F1 और F2 को मिलाने वाली रेखा को मुख अक्ष क्या कहेंगे? मुख अक्ष। क्या कहेंगे? मुख अक्ष। वक्रता 1 के लिए F1, वक्रता 2 के लिए F2, वक्रता 2 के लिए F2। बीच में होता है प्रकाश केंद्र। बीच में क्या होता है? प्रकाश केंद्र। बीच वाले को प्रकाश केंद्र, बीच वाले को प्रकाश केंद्र, बीच वाले को प्रकाश केंद्र, बीच वाले को प्रकाश केंद्र। कोई दिक्कत है? बीच वालों को क्या कहेंगे? प्रकाश केंद्र। बीच वाले को प्रकाश केंद्र। इस प्रकाश केंद्र को इसको मिटाते हैं। अब यहाँ ध्यान समझो, इसको मिटाते हैं। तो ये कौन सा लेंस है? कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में कौ गो फोकस? 2 गो। पहला फोकस, दूसरा फोकस F2। F1 F2 को मिलाने वाली रेखा मुख अक्ष। मुख अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख अक्ष या प्रधान अक्ष। बीच में का बिंदु प्रकाश केंद्र क्या होता है? प्रकाश केंद्र। इस बिंदु से लेकर F2 के बीच को दूरी को फोकस दूरी, यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। यहाँ से प्रकाश केंद्र से लेके F2 के बीच के दूरी को फोकस दूरी। प्रकाश केंद्र से लेके F2 के बीच के दूरी को फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी। समझ में आ गया? क्या होता है फोकस दूरी? इतना याद हो गया तो काम बन जाएगा आपका। ठीक है ना, इतना याद हो गया तो काम बन जाएगा। अब ध्यान समझो, बड़ा पर दिखाते हैं। पूरा मार्कर लाना, लिंक लाना पड़ेगा रे।
चलो यहाँ देखो, ये आपका क्या है, ये आपका लेंस है। क्या है? लेंस। आई बीचों बीच से एक मान लो कि ये लाइन है और ये बीच वाला क्या है? प्रकाश केंद्र है। क्या ये? प्रकाश केंद्र है। इसको कहेंगे F1। क्या कहेंगे? F1। इसको कहेंगे F2। क्या कहेंगे? F2। अब इसमें देखो, इसमें वक्रता केंद्र अनंत वगैरह नहीं होता है। यहाँ देखो, ये F हो गया, इधर बढ़ेगा, इधर क्या बढ़ेगा? इधर। तो इसको कहेंगे 2F1। क्या कहेंगे? 2F1। ये थोड़ा सा इधर बढ़ेगा तो 2F2। 2F2। F1 हो गया, इधर आया तो 2F1। F2 हो गया, इधर गया तो 2F2। 2F2। देखो मेन दुइये को है, इसी का ना F2 का दूसरा आई, ठीक है ना। और इसके बाद हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। इसके बाद क्या हो जाएगा? अनंत। अनंत। अब समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें देखो, एक वस्तु अनंत पर, इसके बाद यहाँ, इसके बाद इसके बीच में, इसके बाद इस पर, इसके बाद इसके बीच में। समझ में आ रहा ना? धीरे धीरे समझेंगे इसको क्या होता है। तो यहाँ लेंस को पहले समझो। लेंस में फोटो बनाना बहुत दिक्कत कर देता है, ठीक है ना। लड़का सबको लेंस में फोटो बनाने का लूर नहीं आता है, तो यहाँ ध्यान से समझ जाओ, इसको बनाना सीख जाओगे। तो इसी को कहते हैं प्रकाश केंद्र, इसको कहते हैं F2, इसको कहते हैं 2F2, इसको कहते हैं F1, इसको कहते हैं 2F1। क्या कहते हैं? 2F1। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बात सब किसी को समझ में आ गया? चलिए इसको F1 और F2 को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? मुख अक्ष या प्रधान अक्ष। इसको क्या कहेंगे? प्रकाश केंद्र। क्या कहेंगे? प्रकाश केंद्र। उत्तर लेंस में को फोकस दो को फोकस दो को, इस बिंदु से लेकर और F2 के बीच के दूरी को फोकस दूरी। कौन सा दूरी? फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। यानी कोई भी वस्तु रहे इधर रहेगा तो फोकस दूरी कहलाएगा। क्या रहेगा? फोकस दूरी। क्या होगा? फोकस दूरी। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो अवतल लेंस में। किसके लेंस में? अवतल लेंस में। थोड़ा सा चेंज होगा, बस कुछ नहीं है। थोड़ा यहाँ से देखो, दो को वृत्त बनाते हैं। को वृत्त बनाते हैं? दो को। एगो ये हो गया और एगो ये हो गया। यहाँ से इसको मिला दो और यहाँ से इसको मिला दो, ठीक है ना। इसका भी केंद्र होगा। क्या होगा? केंद्र होगा। और इसका भी केंद्र होगा। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा मुख अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख अक्ष या प्रधान अक्ष। दोनों को मिलाने वाली रेखा मुख अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख अक्ष या प्रधान अक्ष। इसको कहेंगे C1, इसको कहेंगे C2। बस थोड़ा सा फेर बदल कर देना है, ठीक है ना। इसको कहेंगे C1, इसको कहेंगे C2। यानी इसको कहेंगे F1 और इसको कहेंगे F2। बस इतना समझ में आ गया तो काम बन जाएगा, ठीक है ना। इसमें इधर का F2 है और इसमें इधर F1 है, इसमें F1 इधर है और इसमें F2 इधर है। बस इतना बात समझ में आ गया तो कोई भी प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है ना। बीच में क्या होगा? इसका प्रकाश केंद्र। क्या होगा? प्रकाश केंद्र। यानी अवतल लेंस में भी को फोकस, दो गो फोकस, F1 और F2। F1 और F2। F1 किधर? इधर। F2 इधर। इसमें F2 किधर? इधर। इधर F1, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं। क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं। तो आप देखो, अभी हो गया अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। क्या हो गया? अवतल लेंस। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए अब इसका क्या होगा? फोकस दूरी। क्या होगा? फोकस दूरी। क्या देखेंगे? फोकस दूरी। इधर किधर होगा फोकस दूरी? F2 और जैसे इधर था सेम टू सेम ऐसा ही है, सिर्फ क्या कर देना है? थोड़ा सा F1 को इधर लिखना है और F2 को इधर लिखना है। अगर इतना समझ में आ गया तब तो बन जाएगा। यहाँ देखो, हाँ फिगर इसका ही सही है। ठीक है ना। और ध्यान समझो, है इसका F2 यहाँ होगा, F1 इधर होगा, इसका F2 इधर होगा, F2 यहाँ होगा और F1 यहाँ होगा। F2 से F1 को मिलाने वाली रेखा बीच में प्रकाश केंद्र, बीच में प्रकाश केंद्र। यहाँ से F2 के बीच के दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी। क्या कहेंगे? फोकस दूरी। क्या कहेंगे? फोकस दूरी। बस इतना समझ में आ गया। अब यहाँ इधर बढ़ेगा तो 2F1 होगा, इधर बढ़ेगा तो 2F2 होगा। बस हो गया, इतना ही समझना।
अरे अभी हबड़ाता का है, इसका प्रॉपर्टी अभी समझना। पहले क्या होता है देखो, उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्यों ऋणात्मक होती है? तो यहाँ देखो, ये आपका इधर से वस्तु इधर रखेंगे, क्या रखेंगे? वस्तु इधर रखेंगे, तो प्रतिबिंब इधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए ना। तो ये सीधा ही ना होगा, इधर से रख रहा है तो इधर देख रहा है तो सीधा है हमारा। कौन पीछे दिखाए तो उल्टा होगा, तो माइनस होगा कि प्लस? माइनस। तो यहाँ कौन वस्तु खड़ा है तो हमारा प्रतिबिंब आगे बना तब तो ठीक है, अब पीछे बन गया तो माइनस। लेकिन अवतल लेंस में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पीछे। कहाँ बनता है? पीछे। इसलिए क्या होता है? माइनस में। फोकस क्या होता है? माइनस में। यहाँ इधर बनता है, इसलिए क्या होता है? प्लस में। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछा हुआ है। उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक। उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस में ऋणात्मक। उत्तल में एनर्जी लॉस कर देता है। भूख लग गया है, अरे सुनो, अरे भी वैसे क्या करना है तोरा? वैसे तोरा क्या करना है? यहाँ देखो ध्यान से, पहले नाम क्या आता है? उत्तल अवतल। क्या नाम आता है? अब इतना मत कस के चिल्ला, मीडियम में रहो ना, ज़्यादा हाई ना ज़्यादा, न तो अमलियता बढ़ जाएगा, दरा पर साफ हो जाएंगे। यहाँ देखो, समझ में याद करने का तरीका, अगर भूल जाए तो अब भी ठीक है ना। नाम कैसे, लेंस का कैसे पहले आता है? पहले उत्तल, उसके बाद अवतल, तो पहले प्लस, उसके बाद माइनस, हो गया। उत्तल प्लस अवतल माइनस, उत्तल प्लस अवतल माइनस, हो गया। पहले प्लस है ना आता है, उसके बाद क्या आता है? माइनस। लेंस भी कैसे याद करता है? पहले उत्तल, उसके बाद अवतल, तो उत्तल में प्लस, अवतल में माइनस, हो गया याद। चलिए, फोकस दूरी उत्तल में कैसा रहेगा? अवतल लेंस में। चलिए, अब प्रकाश के कुछ प्रॉपर्टी समझो, प्रकाश के कुछ प्रॉपर्टी, ये तो समझ में आ गया। उत्तल लेंस में कौगो फोकस, अवतल लेंस में कौगो फोकस? दूगो। फोकस दूरी किसके किसके बीच होती है? प्रकाश केंद्र और F2 के बीच, F1 के बीच नहीं, F2 के बीच, ठीक है ना। अब कुछ प्रॉपर्टी 3 गो है, प्रकाश कैसे कैसे जाएगा वो समझ जाओ, उसके बाद फोटो समझाते हैं, ठीक है ना। चलो, पहला की बात करें, पहला का, पहला हाँ? अच्छा, प्रॉपर्टी समझने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ और बताओ, अभिसारी अपसारी बड़ा पूछता है यो ससुरा, ठीक है ना। हाँ, किसे का अभिसारी लेंस कहते हैं, किसे अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है ना। चलो, चलो अच्छा, सब सवाल छोड़ा वाला बनी है, छोड़ा लेना। यहाँ देखो, ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ये चलो, यहाँ से अगर कोई किरण निकालेंगे, क्या करेंगे? कोई किरण डालेंगे, ये आपतित किरण है। मान लो अनंत पे कोई चीज़ रखा हुआ है और यहाँ से किरण डालें, तो देखो परावर्तित इसका बीच सेक्टर में से होता है। किसका में से होता है? बीच सेक्टर में। यहाँ से यहाँ तक आएगा, उसके बाद फोकस से होके गुजर जाएगा, फिर कोई जाएगा, अब फोकस से होके गुजर जाएगा, फिर कोई किरण जाएगा, अब फोकस होके गुजर जाएगा, फिर कोई किरण जाएगा, फोकस होके गुजर जाएगा, फिर कोई किरण जाएगा, फोकस होके गुजर जाएगा। तो ये सभी जितने भी किरण जा रहे हैं, सभी F2 पर एगो बिंदु पर मिल रहा है। क्या हो रहा है? एगो बिंदु पर मिल रहा है। तो एगो बिंदु पर मिल रहा है, तो उत्तल लेंस सभी किरणों को अभिसारित कर रहा है। क्या कर रहा है? अभिसारित का मतलब इकट्ठा होना, अपसारित करने मतलब घर घर भाग जाना। क्या हो जाना? घर घर भाग जाना। सभी को जहाँ लोग करता है कि जहाँ खाना मिले था टूट पर, और जहाँ मार पड़े था भाग पर, ठीक है ना। देखो, यहाँ खाना मिलेगा तो सब जगह गोटिया जाएगा, अवतल लेंस छटका देगा तो सब जगह भाग जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, सभी पर अपसारित हो रहा है, तो उत्तल लेंस को क्या कहेंगे? अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस? अभिसारी लेंस। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है ना। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस। याद रखना, किस लेंस को? उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस को क्यों अभिसारी लेंस कहते हैं?
क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर किरण को, देखो यहाँ मुख्य अक्ष के समानांतर किरण को फोकस पर अभिसारित कर देता है। क्या कर देता है? फोकस पर अभिसारित कर देता है, इसलिए इसको कहते हैं अभिसारी लेंस। अब फोकस पर अगर नहीं करे तो अपसारी लेंस। तो कर दिया तो कौन सा लेंस? अभिसारी। कौन सा लेंस? अभिसारी लेंस। यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद चलो अब अवतल लेंस में। किस लेंस में? अवतल लेंस में। ये आपका हो गया अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। यहाँ भी इसका F1 होगा, F2 होगा ना। बीच वाला क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? प्रकाश केंद्र। क्या कहलाएगा? प्रकाश केंद्र। इसका F2 इधर होगा और इसका F1 इधर होगा। क्या होगा? इधर होगा। ध्यान से समझो, अवतल लेंस में सभी किरणें अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखो मुड़ा है ना, ये सीधे जा रहा है, ये अभिलंब है, इधर मुड़ जाता है। उत्तल लेंस ना बोल रहे हैं, अवतल बोल दिएगा। अच्छा, उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में सभी किरणें अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अवतल लेंस में दूर भाग जाती है। इसको कैसे याद करेंगे? देखो, अगर ये नहीं याद है कि कौन अभिसारी होगा कौन अपसारी होगा, तो एक कोना वाला भाग देखो, ये क्या हुआ है? सट गया है, मतलब एक ही बिंदु पर सट गया है, तो ये अभिसारी है। क्या है? अभिसारी। आई देखो फैल गया है, अपसारी है। याद हो जाएगा? बार बार मिस्टेक होता है, हमरो से बार बार मिस्टेक हो रहा था कि ससुरा अभिसारी कौन होता है, अपसारी कौन होता है। ठीक है ना? अब नहीं होगा। नोकीला देखेंगे जहाँ अभिसारी, दूर देख लिए अपसारी। देखो इस लेंस का एरिया क्या है? दूर है, तो इसलिए अपसारी। इसका नज़दीक है, मेरा सटा हुआ है, अभिसारी। ठीक है? या अगर अभी भी देखो, ये क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, ये अभिलंब से दूर हट जाता है। तो देखो, ये सटा हुआ है तो अभिलंब की ओर आया है, सटा हुआ है तो अभिलंब की ओर, ये हटा हुआ है तो दूर भागा है। समझ में आ रहा है ना? तो अगर इसके समानांतर कोई किरण जाए, इसके समानांतर कोई किरण जाए, तो वो कहाँ जाएगा? अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर। कोई किरण गया तो कहाँ चला गया? अभिलंब से दूर। कोई किरण गया तो कहाँ चला गया? अभिलंब से दूर। कोई किरण गया कहाँ चला गया? अभिलंब से दूर। कहाँ चला गया? अभिलंब से दूर। समझ में आ रहा है ना? कहाँ चला गया? अभिलंब से दूर चला गया। तो अभिलंब से जब दूर चला गया तो ये कौन सा लेंस? देखो, आपको जब यहाँ से बाहरी से देखोगे ना, तो आपको कैसा दिखेगा कि यह प्रकाश ये फोकस से गुजरा हुआ है। कहाँ से गुजरा हुआ है? फोकस से। ये ससुरा मारकर थोड़ा सा ही घबरा गया, पगला गया ये ससुरा। ठीक है ना? ध्यान समझो। आप उधर से देखिएगा तो कैसा दिखाई देगा कि सभी कहाँ से निकला हुआ है? फोकस से। इधर से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा कि सभी फोकस से निकला हुआ है। सभी कहाँ से निकला हुआ? फोकस। लेकिन क्या ये फोकस से निकला था? नहीं, ये कहीं कहीं से निकल के गया था, सब अलग अलग हो गए थे। तो ऐसा मालूम होता है, प्रतीत होता है। क्या होता है? प्रतीत। अनुमान लगता है हमें कि कहाँ से निकला है? फोकस से। तो एक बिंदु से चारों तरफ छितरा गया। कौन सा लेंस? अपसारी। कौन सा लेंस? अपसारी। कोई दिक्कत है? इतना समझ में आ गया? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अपसारी लेंस? अवतल लेंस। किस लेंस में किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है? उत्तल लेंस। किस लेंस में किरणें अभिलंब से दूर भाग जाती है? अवतल लेंस। हाँ, अवतल लेंस। तो वही ना, उत्तल अवतल बोले या अभिसारी लेंस बोल, भले अवतल बोले या अपसारी लेंस बोल, बात वही। चलो यहाँ देखो, आप प्रकाश के कुछ प्रॉपर्टी समझो। प्रकाश के कुछ प्रॉपर्टी समझो। ये बहुत, अगर ये समझ में आ गया तो फोटो बनाना आसान, ये समझ में नहीं आया, हाँ कहियो ना आएगा। देखो, इसको प्रकाश केंद्र, बीच में मान लो अभिलंब है। ठीक है? इसका F2 इधर होगा, इसका F1 इधर होगा। ठीक है ना? जब भी कोई किरण, पहला कंडीशन में
पहला कंडीशन, जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर लेंस में घुसती है, जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर लेंस में घुसती है तो अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? फोकस से। पहले याद रखना, मुख्य फोकस ये होता है, मुख्य फोकस क्या होता है? ये होता है, ठीक है ना। तो कहाँ से गुजरता है? फोकस से। कहाँ से गुजरता है? फोकस से। ये पहला कंडीशन है। क्या? ये पहला कंडीशन। 3 को कंडीशन बताएंगे, तीनों याद करना है, ठीक है ना। चलो अब दूसरा कंडीशन की बात करते हैं। किसकी? दूसरा कंडीशन। आई सभी में लागू होगा, उत्तल में हो या फिर अवतल में हो, ठीक है ना। यहाँ देखो, ये भी क्या होगा? F2, ये हो गया F1, ये होगा अभिलंब और ये होगा प्रकाश केंद्र। चलो यहाँ से, अब कोई किरण फोकस से आती हुई प्रतीत हो, किससे? फोकस से आती हुई प्रतीत हो तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। कैसा हो जाती है? मुख्य अक्ष के समानांतर। अगर कोई किरण फोकस से होती हुई जाती हो तो किसके समानांतर हो जाती है? मुख्य अक्ष के। किसके समानांतर? मुख्य अक्ष के। किसके समानांतर हो जाती है? मुख्य अक्ष के। ये आपका कौन सा कंडीशन? सेकंड वाला। कौन सा कंडीशन? सेकंड वाला। याद हो गया? तीसरा कंडीशन देखो, इसी देखो वो अवतल लेंस में क्या होगा? अवतल लेंस में याद है, अवतल लेंस में इधर से निकलेगा। अवतल लेंस में कहाँ से निकलेगा? इधर से। इसका इधर से निकल रहा है, उधर किससे निकलेगा? अगर इधर से निकलेगा तो ये समानांतर हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि यहीं से जा रहा है, ठीक है ना। तो समझेंगे बाद में, अभी यहाँ समझो। तीसरा देखो, तीसरा ये आपका F2 है, ये आपका F1 है, ये आपका प्रकाश केंद्र। यदि कोई किरण इसके प्रकाश केंद्र से होके गुजरे, किससे होके गुजरे? प्रकाश केंद्र से होके गुजरे तो इसी पर क्या होती है? लौट जाती है। परावर्तन पड़ रहा है, बिना मुड़े पार कर जाती है, बिना मुड़े पार कर जाती है, नहीं मुड़ती है। 3 कंडीशन याद रहेगा तो फट्टो बन जाएगा, ठीक है ना। परावर्तन में 4 को पढ़ाए, बता देते हैं। परावर्तन में 4 को पढ़ाए, अपवर्तन में 3 को। पहला, यदि ये किसी भी लेंस हो, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, कोई मतलब नहीं है। यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, इसके समानांतर है, दूरी क्या है? बराबर है। यदि कोई मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण लेंस में प्रवेश करती है तो वह फोकस से होकर गुजर जाती है। हो गया? तो किससे गुजर जाती है? फोकस से गुजर जाती है। यदि कोई किरण फोकस से होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इसका उल्टा है, ठीक है ना। पहले समानांतर गए थे तो फोकस पे गया था, अब फोकस से जाएगा तो समानांतर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होता है? उल्टा होता है। और तीसरा तो आसान है, केंद्र से जाएगा वैसे ही सीधे चल जाएगा, ये मुड़ता नहीं है, इसका कोई रोक टक नहीं है, इसका सिग्नल हरियर रहता है, कहीं घूमना नहीं है। आओ सनम जाओ सनम, कोई परवाह नहीं है। को रखा है, को क्या किया है, मतलब नहीं है, ठीक है ना। इसको रुकावट होता है, क्या होता है? इसका रुकावट होता है कि जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरे तो अपवर्तन के बाद फोकस होकर गुजर जाती है। जब भी कोई फोकस से होकर जाए तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। केंद्र से जाए तो केंद्र से वापस हो जाती है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो आप प्रकाश निकलने का रास्ता समझ गए कि प्रकाश कैसे कैसे लेंस में निकलता है। 3 बात हो गए। अब चलते हैं फोटो पर। कहाँ चलते हैं? फोटो पर। विशाल कंट्रोल करो ना तो तोहरो नंबर आ जाए, ठीक है ना। अब किस पे बात करते हैं? फोटो पे। तो ध्यान से, फोटो भी इसका जैसे उसमें बना था ना वैसे ही इसमें बनेगा, कोई थोड़ा सा भी अंतर नहीं है, ठीक है ना। सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ना समझे तब तो दिक्कत है। तो यहाँ ध्यान समझो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं एक उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बड़ा है, खड़ा हो जाओ और इधर चुपचाप चलाओ। खड़ा हो गया, चुपचाप इधर चलाओ भाई, चुपचाप आ जाओ ना। यहाँ खड़ी हो ना ठीक से, यहाँ 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 नहीं है,
अरे ऐसा करियो ना, ऐसे सीधा अपने घूम के मुँह करके जा। पिटाया का ला जाता है मजा के लिए, क्या बोला है? F1 F2 F1 F2। देखो ये आपका क्या है? अभिलंब। इधर जितना बनेगा ये सब काल्पनिक बनेगा, इधर जितना फोटो बनेगा सब काल्पनिक बनेगा, अर्थात सीधा होगा। क्या होगा? सीधा। जितने इधर लेंस के मतलब अपने साइड, लेंस के अपने साइड, वस्तु के साइड में जितना भी फोटो बनेगा वो सब क्या होगा? काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक। हम लोग दर्पण में क्या देखे थे? इधर वाला वास्तविक था, इधर वाला काल्पनिक था, बस एक उल्टा होता है, इधर वाला काल्पनिक होगा, इधर वाला वास्तविक होता है। क्या होगा? वास्तविक। तो जब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, और काल्पनिक होगा सीधा होगा। क्या होगा? प्रतिबिंब कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ये तो पढ़ लिया, ये पढ़ाने का जरूरत नहीं है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? 2, एक वास्तविक एक काल्पनिक। जब वास्तव में कोई कट जाए तो वास्तविक, और जब कल्पना से कटे तो काल्पनिक। तो काल्पनिक फोटो सीधा होता है और वास्तविक फोटो उल्टा होता है। तो ये तो पता ही है, इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ समझो, आपका ये हो गया उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। इधर जब भी प्रतिबिंब बनता है तो काल्पनिक होता है, और इधर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक होता है। चलो अब वस्तु की अवस्था आप समझ जाओ पहले कि वस्तु की अवस्था कहाँ कहाँ हो सकती है। तो इधर और इसको बढ़ाएं, क्या होगा? बढ़ेगा तो 2F1 2F1, इधर होगा अनंत। क्या होगा? अनंत। तो पहला कंडीशन वस्तु अनंत पर, दूसरा कंडीशन अनंत और 2F1 के बीच में, तीसरा कंडीशन 2F1 पर, चौथा कंडीशन 2F1 और F1 के बीच में, पांचवा कंडीशन F1, और छठा ऑप्शन लेंस और F1 के बीच, लेंस और F1 के बीच। 6 गो कंडीशन दर्पण में भी बताए और 6 गो कंडीशन यहाँ भी है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रतिबिंब बनाना शुरू करें। चलो भाई, कंडीशन समझ में आ गया। पहले वस्तु कहाँ रहेगा? अनंत पर। अनंत के बाद अनंत और 2F1 के बीच। पहला अनंत, दूसरा अनंत और 2F1 के बीच, तीसरा, चौथा 2F1 और F1 के बीच। फोकस मत बोलो, F1 बोलो या, ठीक है ना। इसका मेन ई है फोकस, इसका मेन कौन है? F2 है, ठीक है ना। उत्तल लेंस का मेन फोकस F2, अवतल लेंस का मेन फोकस F2 F2 है। चलो यहाँ भी अगर अब उसके बाद वस्तु कहाँ रहेगा? F1 पर। चलो 2 गोड़ा को लेते हैं फिर। कौ गोड़ा को? 2 गोड़ा। एगो लड़की रहेगी, लड़का रहेगा। इधर बढ़ा दे, हाँ एगो दूर बाबा, यह तो यही है, यही रहता है। F2 होगा, 2F2 होगा। चलो अब ध्यान समझो, वस्तु को रखते हैं अनंत पर। कहाँ रखते हैं? अनंत पर। कोई लड़की खड़ी है अनंत पर। कहाँ खड़ी है? अनंत पर। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? फोकस। इसका फोकस ये ना, कहाँ बनेगा? F2 पर बनेगा। कहाँ बनेगा? F2 पर। लड़की अगर देखो, लड़की है और लड़का कहाँ खड़ा है? लड़का खड़ा है फोकस पे और लड़की कहाँ खड़ी है? अनंत पे। कहाँ खड़ी है? अनंत पे। आ बीच में बड़का सा चश्मा लगा हुआ, देख शीशा, रुकावट है, ससुरा दीवाल है। दोनों क्या करता है? ये आपस में प्यार करता है, आई मिलने का कोशिश कर रहा है, चुपके चुपके। गाना नहीं है चुपके चुपके वाला, ठीक है ना? हाँ वही वाला। अब हो गया, लड़की है ये और ये लड़का। ध्यान समझो, बीच में लगा दीवार है ससुरा, ये प्यार का रुकावट है, इसको पार करना है। क्या करना है? पार करना है। और यहाँ पे लड़की है खड़ी जो अनंत पर है और लड़का यहाँ दूर फोकस पर खड़ा है। कहाँ खड़ा है? फोकस पर खड़ा है। आपको ये चीज़ पता है कि लेंस का इधर वास्तविक और लेंस का इधर काल्पनिक, इतना में कोई गड़बड़ नहीं ना होगा।
इधर प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा, इधर प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सिर्फ समझना है प्रतिबिंब की स्थिति और इसकी परावृत्ति। चलो तो इसमें लड़का यहाँ खड़ा है, फ़ोन से बतिया रहा लड़किया से, लड़कियाँ बोल रही है किसको, लड़कवा को, कैसा दिखाई दे रहा है, छोटा, कैसा दिखाई दे रहा है, छोटा। इस ससुरी छत पर चढ़ेगा, इस ससुरा चौराहा पर, कहाँ है, चौराहा पर, फोकस मतलब चौराहा, फोकस मतलब चौराहा। लोग कहाँ ध्यान देते हैं, झाड़ झूर के सब लड़का कहाँ पहुँच जाता है, चौराहा पर, कहाँ पहुँच जाता है, चौराहा, जहाँ 3 फेड़िया होगा। हाँ, स्कूल में तो ये छोटा, स्कूल के 3 फेड़िया पर खड़ी जाता है, स्कूल के दुआरी पर मास्टर खड़िया नहीं देगा, खेदेर के मारेगा, चल ससुर कहाँ जाता है, कहाँ खड़ी जाता है सब, 3 फेड़िया पर, जहाँ 3 फेड़िया और बढ़िया होगा वहाँ झाड़ झूर के, फाटल जीन्स है, केस वोस थोड़ा सा चिरई वाला मॉडल, ठीक है ना, इधर वाला वैरायटी वाला काट लेगा सब, अब पहुंच जाएगा। है तो लड़का कहाँ खड़िया है, चौराहा यानी फोकस पर, चौराहा पर, कहाँ खड़िया है, चौराहा। और लड़की छत पर खड़ी आई है, कहाँ खड़ी आई है, छत पर। छत का मतलब ऊंचा, अनंत हो गया, क्या हो गया, अनंत हो गया। तो छत का मतलब अनंत, छत का मतलब अनंत, चौराहा का मतलब फोकस, चौराहा का मतलब फोकस। लड़की यहाँ से फोन से बतिया रही है, अरे चोटा तू कैसा दिख रहा है, छोटी छोटी दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, छोटी छोटी, छोटी छोटी दिख रहा है। एक काम करो, एक डेग तुम आगे बढ़ो, एक डेग हम आगे बढ़ते हैं, कहीं बड़ा दिख जाए, क्या दिख जाए, कहीं बड़ा, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, लग रहा है कि ससुरा बाढ़ का एकदम करीखा पोत के आया हुआ है तू, ठीक है ना, यहाँ ध्यान समझो। तो लड़का कैसा दिख रहा था, यहाँ से कैसा दिख रहा था, छोटा, उल्टा की सीधा, वास्तविक की काल्पनिक, वास्तविक, कैसा दिखेगा, वास्तविक, काल्पनिक की उल्टा की सीधा, उल्टा, बड़ा की छोटा, छोटा दिख रहा था। लड़की कही कि नहीं ऐसा नहीं फरियाएगा, एक डेगौरी आगे बढ़, लड़की आ गई, एक डेगौरी आगे, कहाँ आ गई, अनंत और 2F1 के बीच। लड़का कहा ठीक है ससुरा तू हमारा लगे, हम भागते हैं, तू पकड़ कितना पकड़ती है। लड़का कहाँ भाग गया, एक डेगौरी आगे, ले ससुरा, और ये आगे भाग गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, ये भाग रहा है, ये पकड़ रही है, जबरदस्ती है, ठीक है ना। अरे वो एक का एक तरफा है, ठीक है ना। तो यहाँ लड़की फोन से बतिया रही है, कर रही है कि देखो दिखाई नहीं दे रहा है तू, और उन्हें चला गया ससुरा, और छोटा दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है, छोटा दिखाई दे रहा है। अभी कैसा दिखाई दे रहा है, छोटा दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई देगा, छोटा, कैसा दिखाई देगा, छोटा। वास्तविक की काल्पनिक, सीधा की उल्टा, कैसा दिखाई देगा, उल्टा, कैसा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, उल्टा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 और 2F2 के बीच, F2 और F2 के बीच में बनेगा, समझ में आ रहा ना। लड़का भाग के ससुरा 2 चौराहे के बीच में जाके खड़ी आ गया, कहीं यहाँ ना देखेगी, यहाँ से ही खड़ी आके छत पर से देख रही है। अभी कह रही है कैसा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, ससुरा उल्टा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, उल्टा, कैसा मैंने दिख तो रहा है, कहीं ना कहीं दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, तो 2 चौराहा के बीच में, 2 चौराहा के बीच में, यानी 2 फोकस के बीच में दिख रहा है। वास्तविक है कि काल्पनिक, वास्तविक, उल्टा है कि सीधा, उल्टा, बड़ा है कि छोटा, छोटा है। ससुर कही कि नहीं फरियागा, रुक एक डेगा और ही बढ़ते हैं। ससुरी लड़की कहाँ बढ़ गई, 2F1 पर, लड़का कहाँ भाग के चला गया, 2F2 पर, 2F2 पर, 2F2 पर, लड़की कहाँ गई, 2F1 पर, आई कहाँ चल गया, 2F2 पर। लड़की आई चौराहा पर, आई चल गया दूसरा चौराहा पर, ठीक है ना। लड़की कहाँ ना चौराहा पर आई, पहिल का, आई कहाँ चला गया, दूसरा चौराहा पर, किसका चौराहा पर, दूसरा चौराहा पर। अब यहाँ से देख रही है तो कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा रे, ओमे वाला से बताओ, कैसा दिखेगा, बराबर दिखेगा, कैसा दिखेगा, बराबर दिखेगा, कैसा दिखेगा, बराबर। तय कह रही है कि अब थोड़ा बहुत बराबर दिख रहा है, लेकिन बराबर दिख रहा है तो ससुरा उल्टे दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है, उल्टा दिखाई दे रहा है। अब लेवल मैचिंग है, हाइट फीट है, लेकिन ससुरा टांग ऊपर दिखाई दे रहा है और मुड़ी नीचे दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है, मुड़ी ऊपर। तो देखो उधर कहाँ, अगर लड़की कहाँ खड़ी है, 2F1 के 1 पर खड़ी है, तो लड़का का प्रतिबिंब कहाँ बना है, 2F2 पर। लड़का कहाँ खड़ा है, 2F2 पर। वास्तविक या काल्पनिक, वास्तविक, वास्तविक या काल्पनिक, वास्तविक, उल्टा या सीधा, बड़ा या छोटा, बराबर बनेगा, कैसा बनेगा, बराबर। अब लड़की का अब ऐसा ना फरियाएगा, एक डगौरी बढ़ेंगे, ससुर खिसिया के एक डगौरी बढ़ी। लड़की सब खिसियाने में बड़ा मास्टर होती है। अब कहाँ गई, 2F1 और F1 के बीच, यही ससुरा का हाथ तोड़ा के मनाते हैं हम, ये और ही भाग गया, कहाँ गया, 2F2 और अनंत के बीच, 2F2 और अनंत के बीच। अब ये ससुरी यहाँ से देखी तो कही रे ससुरी तो बड़ा दिखाई दे रहा है, अब
कथी लगा लिया है, कौन घींच के लमरात नहीं दिया रे, इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। लड़की को कैसा दिखाई दे रहा था, बड़ा दिखाई दे रहा था। वास्तविक दिखाई दे रहा है या काल्पनिक, उल्टा या सीधा, अभी तो उल्टा दिखाई दे रहा है, करा ना अभी नहीं फरी आएगा। किस करना होगा तो गोड़ के करेंगे कि मुंह के करेंगे। अभी सीधा खोज रही है, कैसा खोज रही है, सीधा। अभी कैसा है, उल्टा, कैसा है, उल्टा। तो जब तक सीधा नहीं बनेगा तब तक खोजत रहेगी। अभी तो उल्टे है ससुराऊ, ठीक है ना। तो ये लड़की कहाँ खड़ी है, F1 2F1 और बीच है ना 2F2 यहाँ लिख देता है, समझ में आ जाएगा। लड़की कहाँ खड़ी है, रुक जाओ, लड़की यहाँ होगी, लड़की यहाँ होगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ आएगी, ऐसे लड़की यहाँ होगी। अब समझ होगा ना, क्लियर फिक्सिंग होगी। चलो अब 2F1 और F1 के बीच खड़ी है, तो लड़का कहाँ भाग के चला गया, 2F2 और अनंत के बीच में। यहाँ से फोटो कैसा बन रहा है, बड़ा, कैसा बन रहा है, बड़ा। वास्तविक या काल्पनिक, वास्तविक। उल्टा या सीधा, उल्टा। कह रही है ससुरी की एक डगौरी बढ़, नहीं फड़ी आएगा इसे। सीधा कब तक देखता है, देखते हैं। फिर लड़का भाग के गया कहाँ, अनंत पर। ये ससुरा भाग रहा है, वो खेद रही है। कहाँ भाग रहा है, लड़का भाग रहा है, ये खेद रही है, ठीक है ना। और देखो यहाँ अब लड़की कहाँ खड़ी है, F1 पर। लड़की कहाँ खड़ी है, F1 पर। लड़का कहाँ चला गया, अनंत पर। कहाँ चला गया, अनंत। कह रही है ससुरा और कौन धोके घींच के लाम रहा है, बांस लगाया, क्या रे इतना बड़ा दिख रहा है। ससुरा बहुत बड़ा दिख रहा था, कैसा दिख रहा था, बहुत बड़ा। कैसा दिख रहा था, बहुत बड़ा। लेकिन अभी वास्तविक दिखाई देगा या काल्पनिक, सीधा के उल्टा, सीधा तो अभी हुआ ही नहीं है, तो कैसे फरी आएगा। करे कि ना, अभी भी नहीं काम बनेगा। करे काम करते हैं, चल कौन से कहते हैं कि एक इलाज का है, क्या है, इलाज क्या है। तो यहाँ कौन है, प्रकाश केंद्र। ध्रुव हुआ यहाँ ध्रुव बैठे रह गए। यहाँ कौन है, प्रकाश कुमार। कौन है यह, प्रकाश कुमार। कौन है, प्रकाश केंद्र, यानी प्रकाश कुमार यहाँ बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, प्रकाश केंद्र। कौन, प्रकाश केंद्र। अब लड़की कहाँ आ गई, लेंस और F1 के बीच। प्रकाश से कहती है कि सुनो देख, हमारा वाला खाली उल्टे दिखाई दे रहा है और ससुरा का टांग 2-2 कोस बड़ा दिखाई दे रहा है, इसको बताओ सीधा कैसे करे। तो कह रहा है सुन एक काम कर, फिर हमारा संगे पीछे चल। कहाँ चल, पीछे। कहाँ लेके भाग गया, पीछे। कहाँ लेके भाग गया, पीछे। कहाँ लेके भाग रहा है, पीछे। कहाँ लेके भागा, पीछे। और पीछे कहाँ चला गया, तू रहेगा ओकरा सीधे पीछे हो जाएगा। तो ये देखो, ये आप लड़कियां क्या कर रही है प्रकाश से कि सुनो वो ससुरा तुम उल्टे दिखाई दे रहा है और टांग बड़का बड़का दिखाई दे रहा है, कोई इलाज बताओ। तो ये करा सुनो, इसका इलाज एक ही कि हमारा संगे संगे जने से आई हो नहीं, ये चल चल, ठीक है ना। ओकरा पीछे मत, बड़ा खराब आदमी है ससुरा, खेदरते रह जाएगी, बेटे बुरा करेगा। हमारा संग चल, भागा के लेके कहाँ आ गया, पीछे। कहाँ आ गया, पीछे। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु से पीछे। वस्तु से पीछे, वस्तु से कहाँ बन जाएगा, पीछे। वस्तु से कहाँ बनेगा, पीछे। वस्तु से छोटा या बड़ा, बड़ा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, बड़ा। अब जाएगा तो यो लामरा उमरा का बड़ा कर देगा, कहाँ बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, बड़ा। कैसा हो जाएगा, बड़ा। वास्तविक की काल्पनिक, काल्पनिक। सीधा की उल्टा, सीधा। ले ससुरा एक बार में सीधा उदा कर दिया। यहाँ कौन, प्रकाश कुमार। सब उल्टा उल्टा खत्म। समझ में आ गया, किसी को दिक्कत नहीं। अब बताओ, वस्तु अगर अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस नहीं बोलो, F2 बोलो, ठीक है ना। F2 बोलो। हाई का लिखे है, दूधू को 2 लिखे है का, F2 क्या होगा, F2। याद देखो, वस्तु अगर अनंत पर खड़ी है तो प्रतिबिंब। लड़की अनंत पर है, लड़का कहाँ रहेगा, कहाँ बीच बीच चिल्ला रहा है छोटा। हम अनंत पर पूछा है तो बीच में रहेगा। एगो कंडीशन याद करो बस, अनंत और फोकस, अनंत और फोकस, अनंत और फोकस। लड़की अनंत पर तो लड़का फोकस पर, F2 पर। कहाँ होगा, F2 पर। लड़की अनंत पर तो लड़का, F2 पर। लड़की अनंत पर तो लड़का, F2 पर। लड़की अनंत और 2F1 के बीच तो लड़का। लड़की F21 पर। लड़की 2F1 और F1 के बीच तो लड़का। लड़की F1 पर तो लड़का अनंत पर। लड़की F1 और लेंस के बीच,
वस्तु के पीछे, वस्तु के पीछे कहाँ बनेगा? वस्तु जहाँ खड़ी आई रहेगी ओकरे पीछे बना देगा, लेके जाएगा तो सीधा होता सब कर देगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है ना? ब्याह शादी कर लेगा बेचारा, अपना सीधा कर लेगा सब। अब ब्याह शादी हो जाने के बाद बड़का बड़का हित लोग ठीक हो जाते हैं, ठीक है ना? तो सीधा कर लेगा तुरंत, कहाँ दिक्कत है इसमें? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। वास्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब F2 पर, वास्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब वास्तविक की काल्पनिक, सीधा की उल्टा, बड़ा की छोटा। वास्तु अगर अनंत और 2F के बीच हो तो वास्तविक की काल्पनिक, सीधा की उल्टा, बड़ा या छोटा? छोटा। वास्तु अगर 2F1 पर हो तो F किस पर? 2F2 पर, 2F2 पर। वास्तविक की काल्पनिक, सीधा की उल्टा, सीधा की उल्टा, बड़ा की छोटा? बराबर बने। जहाँ बराबर बोलना है तो वो बोल रहा है, उल्टा पलटी कर रहा है। वास्तु ध्यान से सुन के बोलो, लो ध्यान से। 2F1 और F1 के बीच का वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब वास्तविक की काल्पनिक, सीधा या उल्टा, बड़ा या छोटा? बड़ा। F1 पर रहेगा तो वास्तविक की काल्पनिक, सीधा या उल्टा, बड़ा या छोटा? लड़की अगर F1 और लेंस के बीच रहे तो वस्तु के बीच, वास्तविक या काल्पनिक, बड़ा या छोटा? हो गया? चलो सीधा होगा या यहाँ समझो। अब ध्यान से, अब यही यहाँ ध्यान से देखो, पूछ देता है क्वेश्चन कैसे अब यहाँ से कि किस लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनते हैं? तो उत्तल लेंस में। दर्पण में भी पूछ देता है किस दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं? तो अवतल में। उसमें उत्तल में एक ही प्रकार का बनेगा काल्पनिक, और इसमें अवतल में एक ही प्रकार का बनेगा काल्पनिक। कैसा बनेगा? काल्पनिक। अवतल में हाँ, इसमें दोनों प्रकार के बनते हैं काल्पनिक। देखो इधर एक बन गया ना, इधर क्या बन गया? काल्पनिक बन गया सीधा। इधर क्या बन रहा था? उल्टा। तो इसमें दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन उसमें अवतल लेंस में एक ही प्रकार। कौन होगा? सीधा काल्पनिक, सीधा काल्पनिक और छोटा। 3 गो, सीधा काल्पनिक और छोटा, सीधा काल्पनिक और छोटा, सीधा काल्पनिक और छोटा। अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब? तो सीधा काल्पनिक छोटा। याद हो जाएगा? सीधा काल्पनिक छोटा। अवतल लेंस में कैसा? सीधा वास्तविक होता है, ठीक है ना? चलिए ऐसे याद हो जाएगा। अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब? सीधा काल्पनिक छोटा, सीधा काल्पनिक छोटा। ये भी पूछता है कि किस लेंस में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस में। किस लेंस में? अवतल लेंस में। किस लेंस में? अवतल लेंस में। बात समझ में आ गया? इसमें बड़ो बनेगा, बराबरो बनेगा, छोटो बनेगा, लेकिन अवतल लेंस में सिर्फ छोटा प्रतिबिंब। उसमें उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब, उसमें उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब, ठीक है ना? उल्टा होता है। इसका लेंस का पूछेगा तो अवतल, अगर दर्पण का पूछा तो उत्तल। लेंस का पूछा तो अवतल, और दर्पण का पूछा तो उत्तल। लेंस का पूछा अवतल और उसका पूछेगा उत्तल। कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश बनाना सीख गए, प्रवृत्ति सीख गए। प्रवृत्ति पूछेगा तो बता दीजिएगा। अब चित्र पर कैसे बनाए, आप फिगर पर कैसे बनाए, आप फिगर पर कैसे बनाए? टाइम कितना हो रहा है?